आप दर्शन कर रहे हैं श्री गुरु जंभेश्वर जी के महान निर्वाण स्थल लालासर साथरी धाम के। अनेक पाखंडों और कुप्रथाओं में जकड़े तत्कालीन समाज को उस जंजाल में से निकालने व पर्यावरण संरक्षण और जीव रक्षा करते हुए पवित्र जीवन जीने की घुट्टी पिलाकर आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करके अपनी सांसारिक यात्रा का प्रयोजन पूरा होने के बाद विक्रमी संवत 1593 मार्ग शीर्ष कृष्ण नवमी को गुरु जाम्भो जी यहीं स्थित इस प्राचीन हरी कंकहेड़ी के नीचे ध्यान अवस्था में बैठे निज धाम जा विराजे। उनके बनाए 29 अर्थात 20 और 9 नियमों का पालन करने वाले लोग बिश्नोई कहलाए। जोधपुर के लाल पत्थरों से निर्मित इस शानदार इमारत के चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे देखकर एक बारगी तो ये लगता ही नहीं कि हम मरुभूमि के किसी स्थान पर खड़े हैं। बीकानेर से करीब 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित यह भव्य ऐतिहासिक स्थल, दूर दूर तक नजर आ रहे ये हरी कंकहेड़ी और खेजड़ली के पेड़, जिन्हें श्री जंभो जी का विशेष प्यार व कृपा प्रसाद प्राप्त है। मैं स्वामी सच्चिदानंद आचार्य, शिष्य महंत श्री स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज जी, महंत लालासर साथरी। गुरु महाराज जाम्भो जी भगवान नारायण के असंख्य अवतारों की परंपरा में विष्णु के अवतार के रूप में पश्चिमी राजस्थान में पीपासर गांव में विक्रमादित्य की वंश परंपरा में ठाकुर लोहड़ जी पंवार के शुभ ग्रस्त में पीपासर गांव में संवत 1508 भादवा बदी अष्टमी के दिन, जिस दिन भगवान कृष्ण का अवतार होता है, उसी अष्टमी के दिन गुरु महाराज जाम्भो जी ने माता हंसा पिता लोहड़ जी पीपासर गांव के शुभ प्रांगण में गुरु महाराज जाम्भो जी ने अवतार लिया। अवतार लेकर के 7 वर्ष तक मौन धारण करके बाल लीलाएं करी और बाल लीलाओं के माध्यम से भी सांकेतिक भाषा में लोगों को संदेश दिए, उपदेश दिए। तात्कालिक युग की जो आवश्यकताएं थी, जो रूढ़ियां थी, जो अंधविश्वास थे, उनको दूर करने के लिए 7 वर्ष तक मौन उपदेश दिए। और 7 वर्ष पूरे होने के बाद में प्रथम बार गुरु महाराज ने शब्द वाणी का उच्चारण किया एक पुरोहित के प्रति। तब से लेकर के जीवन पर्यंत जो भी गुरु महाराज जाम्भो जी के पास में आए हैं, उनको जिस भाषा में उन्होंने उपदेश दिया है वो शब्द वाणी कहलाती है। और वर्तमान में जो शब्दों की संख्या है वो 120 हमारे पास में है। बाकी शब्द तो असंख्य कहे थे, लेकिन जो श्रुत परंपरा से जो महापुरुष हुए समवर्ती, उनको जो याद था वो 120 की संख्या में आज हमारे पास में मौजूद है। तो 7 वर्ष तक बाल लीलाएं, फिर 27 वर्ष का उनके जीवन का दूसरा पार्ट है जो गौचारण काल के नाम से कहलाता है। 27 साल तक गौवें चराई। गौवें चराने के साथ साथ में आप ये समझिए कि तात्कालिक समाज का जो एक प्रकार का परिदृश्य था, उसको गुरु महाराज ने समझने का प्रयास किया कि इन लोगों के जीवन स्तर को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे उन्नत बनाया जा सकता है। और गौवें चराई, माता पिता की सेवा करी। संवत 1540 में जब माता पिता का देहावसान हो गया, उसके बाद में जितने भी पैतृक संपत्ति थी वो सब गरीबों में बांट करके गुरु महाराज जाम्भो जी समरातल धोरे पर आए।
समराथल धोरे पर विराजमान होकर के जो अनेकों राजा लोग भी उनके पास में आए, पीर फकीर भी आए, बड़े महाराजा बादशाह भी आए, उनको गुरु महाराज ने बड़ी सहज और सरल भाषा से जीवन का जो मर्म है वो समझाया। और लोगों ने कहा कि गुरुदेव आपकी वाणी हमारे जीवन को इतना प्रभावित कर रही है, तो क्यों ना एक विशेष विचारधारा हमें दी जाए जिसका फॉलो करके हम लोग मुक्ति को प्राप्त कर सकें, जीते जी जुक्ति से जीवन जिएं और आखिर में जो हमारा परम पुरुषार्थ है मुक्ति की प्राप्ति कर सकें। तब गुरु महाराज जाम्बोजी ने संवत 1542 कार्तिक बदी अष्टमी के दिन समराथल धोरे पर विराजमान होकर के यज्ञ करने के बाद पहल बनाया और पहल बना करके 29 नियमों की आचार संहिता समस्त विश्व के प्राणी मात्र के कल्याण को ध्यान में रखते हुए गुरु महाराज ने 29 नियम दे करके मानव मात्र के कल्याण के लिए एक राह प्रशस्त की, जिसको हम विश्नोई पंथ या जाम्बानी पंथ के नाम से जानते हैं। वो विश्नोई पंथ, इसमें कोई जाति पाति का भेद नहीं है। 29 नियमों को फॉलो करे और गुरु महाराज से जिन्होंने पहल लिया वो इस पंथ में दीक्षित हुए और विश्नोई कहलाए। फिर गुरु महाराज ने पूरे विश्व का भ्रमण किया है। वैश्विक भ्रमण के पूरी कथा है कि गुरु महाराज कहाँ कहाँ पर गए। 51 वर्षों तक देश और विदेश में भ्रमण करने के बाद में गुरु महाराज पुनः लौट करके समराथल धोरे पर आए और समराथल धोरे पर आकर के सारी जिम्मेदारियां, और जब उनको ये एहसास हुआ कि जिस उद्देश्य के लिए मेरा आगमन हुआ है वो पूरा हो गया है, तब जितने भी अवतारों की परंपरा रही है उन्होंने अपना उद्देश्य पूर्ण करने के बाद पुनः अपने धाम को गमन किया है। तब भक्तों के साथ में मिलकर के गुरु महाराज जाम्बोजी जहाँ पे हम खड़े हैं इस लालासर धाम में आए। और लालासर धाम में ये वीरान जंगल था। भक्तों ने पूछा कि गुरुजी हम समराथल को छोड़ के यहाँ क्यों आए, आने का औचित्य उद्देश्य। तब गुरु महाराज ने कहा कि यहाँ आने का प्रयोजन है कि अब मेरा आने का प्रयोजन पूर्ण हो गया है। अब मैंने आप लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी है, उनका आप निर्वहन करना। मैं अदृश्य रूप से सदैव आपके बीच में रहूँगा, लेकिन जो एक मर्यादा है, परंपरा है, उसका निर्वहन करते हुए मैं इस शरीर के रूप में नहीं रह करके सूक्ष्म शरीर के रूप में सदैव आपके बीच में रहूँगा। ऐसा कह करके संवत 1593 मिंगसरवदी नवमी, जिसको चलित नवमी के नाम से हम जानते हैं, उस नवमी के दिन इस हरी कंकेड़ी के नीचे गुरु महाराज ने विराजमान होकर के अपनी जो सांसारिक यात्रा थी, जिस उद्देश्य से गुरु महाराज आए थे, उसको पूर्ण करके इस धाम से महाप्रयाण को प्राप्त किए थे। इसलिए इस धाम का ये सौभाग्य है कि यहाँ पे गुरु महाराज का पदार्पण हुआ। और भगवान के साथ साथ में अनेकों ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने भगवान के विरह में, जैसे हम पुराने कपड़े को उतार करके रखते हैं, ऐसे ही उन्होंने भी शरीर को त्याग दिया था। उन सभी संतों की समाधियाँ यहीं पे लगाई गई और गुरु महाराज की समाधि तात्कालिक जो महंत लोग थे उन्होंने निर्णय किया, और निर्णय करने के बाद में मुक्तिधाम मुकाम में समाधि जो वर्तमान में बनी हुई है वहाँ बनाने का निश्चय हुआ और मुकाम में समाधि धाम बना हुआ है। संसार की परंपरा रही है कि हर स्थान, हर देश के अंदर उत्थान भी होता है और पतन भी होता है। गुरु महाराज जाम्बोजी के जाने के बाद में अनेकों ऐतिहासिक महापुरुषों की साक्षी रही ये भूमि। इसमें अनेकों तपस्वी भी आए, अनेकों सिद्ध महापुरुष भी आए और अनेकों धार्मिक अनुष्ठानों की भी ये भूमि साक्षी रही है। और बीच में एक बार इतनी समृद्ध थी ये साथरी कि जितनी भी साथरियाँ थी सबसे ज़्यादा समृद्ध ये लालासर की साथरी थी। लेकिन बीच में कुछ समय ऐसा आया कि वीरान भी हो गई थी, और इस वीरान पड़ी हुई साथरी को पुनः संभालने के लिए हमारे पूज्य ब्रह्मलीन दादा गुरुजी स्वामी भजन दास जी महाराज जी का पदार्पण हुआ। और यहाँ वीरान पड़ी हुई इस भूमि को उन्होंने अपने हाथों से बाहर झाड़ करके, और जितनी भी व्यवस्था उस समय उपलब्ध थी उन्हीं संसाधनों में यहाँ पुनः लोगों के आने के लिए व्यवस्था की, मंदिर में ज्योति की व्यवस्था की। आने के लिए रास्ते नहीं थे, लेकिन फिर भी कंधों पे एक एक कण और एक एक पत्थर ला करके समझ लीजिए कि आश्रम का निर्माण किया, लोगों के लिए रहने की व्यवस्थाएं करी, लोग आने लगे। और सन 2004 तक उन्होंने बड़े समर्पण भाव से इस धाम की सेवा की और लोगों को एक एक करके इस धाम से जोड़ा।
फिर समय का क्रम आगे बढ़ा और पूज्य दादा गुरुजी के देहावसान होने के बाद में पूज्य गुरुजी महंत श्री स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज के पास में आश्रम की जिम्मेदारी आई। समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने, समाज के सभी संतों ने जो हमारी परंपरा होती है उस परंपरा के अनुसार महंत की जो गद्दी होती है, महंत की जो जिम्मेदारी होती है वो पूज्य गुरुजी को सौंपी। और पूज्य गुरुजी ने अपने सरल स्वभाव से, सेवा के भाव से लोगों को जोड़ा, सब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करी और दूर दूर से लोग आने लगे। और लोगों ने आने के बाद मांग रखी कि गुरुजी हम सब लोगों ने जो है अपने भौतिक सत्यापन जो है, बड़े बड़े मकान बना लिए हैं, बड़ी बड़ी रहने के लिए बिल्डिंगें बना ली है, तो क्यों ना इसको भी नया रूप दिया जाए और एक सुंदर सा भव्य और दिव्य मंदिर हो जिसमें आकर के हम भक्ति कर सकें, बैठ सकें, सुकून की प्राप्ति कर सकें। तब समाज के सहयोग से सन 2009 में यहाँ पे मंदिर की नींव रखी और विश्नोई रत्न स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी के कर कमलों से मंदिर की नींव लगाई गई। समाज ने बड़ा बढ़ चढ़ करके सहयोग दिया और बहुत ही कम समय में, अल्पावधि में ही इस मंदिर का निर्माण होकर के तैयार हुआ। सन 2015 में महाशिवरात्रि को फागुन के मेले पर समाज के सभी संत महापुरुष इकट्ठे हुए, समाज के सभी गणमान्य लोग इकट्ठे हुए और सभी ने मिलकर के बड़े प्रसन्नता के साथ में, गाजे बाजे के साथ में मंदिर का उद्घाटन किया जो आप लोगों के समक्ष है। गुरु महाराज जाम्बो जी ने अपने शब्दों में भी कहा कि हरी कंकेड़ी मंडप मेड़ी जहाँ हमारा वासा। मेरा जो निवास है वो इन वनस्पतियों में है, वृक्षों में है और वृक्षों में भी विशेष रूप से इस कंकेड़ी को गुरु महाराज ने महत्व दिया है। और यदि इसके ऊपर भी शोध किए जाएं तो ये पता चलेगा कि जैसे पीपल, खेजड़ियाँ ये अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देती है, ऐसे ही ये कंकेड़ी भी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उत्सर्जित करती है। इसलिए गुरु महाराज ने महत्व दिया और भगवान ने कहा कि मेरा निवास वनस्पतियों में है, पेड़ पौधों में है और पेड़ पौधों के प्रति उनका जो लगाव और समर्पण था उसी की ही बदौलत आज विश्नोई समाज और विश्नोई समाज के लोग पेड़ पौधों के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जीवों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। उसके पीछे यही कारण है कि गुरु महाराज जीवन पर्यंत कंकेड़ी के पेड़ के नीचे ही रहते थे और जहाँ भी गुरु महाराज के धाम बने हुए हैं या भगवान की भ्रमण स्थली रही है वहाँ पे आज भी ये कंकेड़ी का पेड़ ज़रूर मिलेगा। दूसरी जगह ये बड़ा दुर्लभ है, लेकिन जहाँ पे गुरु महाराज की साथरियाँ बनी हुई है, आश्रम बने हुए हैं, वहाँ पे ये बड़ी सुलभ ये पौध और ये वृक्ष मिल जाता है। तो ये बड़ा ही दिव्य और इस वृक्ष के नीचे बैठ करके यदि मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं तो एक असीम और अद्भुत अलौकिक ऊर्जा की प्राप्ति हमें होती है। जो मेडिटेशन के क्षेत्र में है वो जान सकते हैं और जो भगत हैं वो भक्त लोग भी यदि श्रद्धा से यहाँ आकर के अरदास करते हैं तब वो लोग कहते हैं वापस आकर के कि हमने ये ऐसा मांगा तो हमारी इच्छाएं पूरी हुई। तभी से इस वृक्ष का देख रेख किया जा रहा है और गुरु महाराज से पहले का था और वर्तमान में भी इस स्वरूप में है और आने वाली सदियों तक ये पेड़ जो है इसी रूप में रहेगा। इसके ऊपर गुरु महाराज का विशेष वरद हस्त है। ये है आगोड़ी जगह भाव मंदिर के पूर्व में स्थित विशाल आश्रम, जिसमें महंत स्वामी राजेंद्रानंद जी सेवा निभा रहे हैं। आने वाले श्रद्धालु गण के लिए यहाँ ठहरने व भंडारे की भरपूर व्यवस्था उपलब्ध रहती है। श्री जाम्बो जी, उनके जैसा पर्यावरण व जीव प्रेमी आज तक ना तो कोई पैदा हुआ और ना ही कोई पैदा होगा। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से आज के आधुनिक युग में
सामने आने वाली गंभीर समस्याओं को 550 साल पहले ही पहचानते हुए उसके समाधान का तरीका बता दिया था। यही कारण है कि उन्हें सिर्फ संत नहीं, महान वैज्ञानिक भी कहा जाता है। लालासर की इस धरा को ये विशेष महत्व प्राप्त है कि अपनी सांसारिक यात्रा का प्रयोजन पूरा होने पर गुरुदेव ने अंतिम पड़ाव के रूप में इसे चुना। दोनों समय यहाँ हवन यज्ञ किया जाता है। बेसहारा गायों के लिए ये छोटी सी गौशाला भी यहाँ बनवाई गई है। इसके अतिरिक्त इसमें घायल वन्य जीवों को भी आश्रय दिया जाता है। जय गुरु जंभेश्वर। मेरा नाम राजा राम धारणिया है। मेरा जन्म स्थान सांवसर ग्राम है, श्री डूंगरी तहसील में। मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। मैं वैसे थोड़ी सामाजिक कार्य में रुचि रखता हूँ। अभी मैं अखिल भारतीय विश्व महासभा का इलेक्टेड मेंबर हूँ, साथ ही कार्यकारिणी का भी सदस्य हूँ। हमारे गुरु महाराज के पंथ में बहुत पुरानी हमारे बुजुर्गों की व्यवस्था की हुई है। एक हमारी संस्था है अखिल भारतीय विश्व महासभा, जो कि रजिस्टर्ड है और उसका मुख्य कार्यालय मुकाम में है, जहाँ हमारे गुरु महाराज की समाधि है। हमारे वहाँ साल में 2 मुख्य मेले लगते हैं, एक फाल्गुन के अमावस्या को, एक आसोज के अमावस्या को। आजकल साधन की उपलब्धता की वजह से हर अमावस्या को भी मेला जैसा माहौल रहता है। लोग आते हैं दर्शन करने, मुकाम में समाधि स्थल पर आते हैं, जहाँ से गुरु महाराज ने हमारे धर्म की स्थापना की थी। समनाथल भी आते हैं और इन्हीं सब कामों के लिए, सामाजिक कार्यकलापों के लिए हमारी विष्णु सभा का गठन हुआ है। अभी हमारे वर्तमान में चौधरी कुलदीप जी, विष्णु रतन भद्रनाथ जी के पुत्र विष्णु रतन कुलदीप जी हमारे संरक्षक हैं और अखिल भारतीय विष्णु महासभा के प्रधान श्री राम स्वरूप जी मांझू हैं। इसी तरह अन्य अन्य जिम्मेवारियाँ सबको दे रखी है। हमारी इस कार्यकारिणी और महासभा के माध्यम से हर तरह के कार्यकलापों पर नज़र रखी जाती है एवं सारे लोग समाज के उत्थान में, धार्मिक प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। कुल मिला के जो हमारी महासभा है उसकी मुख्य व्यवस्था है कि मुकाम में जो मेले भरते हैं उनका अच्छा प्रबंधन करना, व आय के जो हमारे फंड कलेक्ट होते हैं उनका सदुपयोग करना। छात्रों के प्रति भी हमारी महासभा की कई योजनाएं हैं। अच्छे छात्रों को प्रोत्साहित भी करते हैं और ज़रूरतमंदों को हर तरह से, स्टूडेंट्स को, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो कोई अच्छे तेज प्रवृत्ति के छात्र हों, सबका ख्याल रखा जाता है। और हमारे एक महासभा के अलावा भी एक संस्था है अखिल भारतीय सहयोग दल, वो मेले की व्यवस्था में बहुत रुचि लेते हैं। उसके भी हज़ारों की संख्या में मेंबर हैं। पूरे भारतवर्ष के लोग मेले में दर्शनार्थी भी आते हैं और सेवार्थी भी आते हैं। तो इस तरह इन वर्षों में चौधरी भद्रलाल जी और कुलदीप जी की एक अच्छी समाज से लगाव की स्थिति पैदा हुई। तब से हमारे समाज में इन सब कामों पे रुचि बढ़ी है। और वैसे चुनाव भी होते हैं, लेकिन भगवान ने अभी तक सद्बुद्धि दी है। किसी हमारी उच्च संस्था का चुनाव आज तक नहीं हुआ है। जिला स्तर तक चुनाव हुए हैं, लेकिन बाद में मनोनयन से काम चल रहा है। कोई ऐसी हमारी टकराव की स्थिति नहीं है, सब सहमति से इलेक्ट होते हैं। और वर्तमान में कालांतर में जो हमारी स्थिति थी उससे बेहतर हुई है। और कंपेरेटिवली जो हमारे अन्य समाज हैं उनके साथ साथ हम भी कुछ आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ तक
युवाओं का सवाल है। अभी राजस्थान में सैकड़ों की संख्या में हर परीक्षा में हमारे शिक्षार्थी पास होते हैं। हमारे फिलहाल समाज में आईपीएस भी हैं और अभी अभी एक लड़की आईएएस भी बनी है और बच्चों में अच्छी रुचि है, शिक्षा के प्रति समर्पित हैं। नीचे में कांसेप्ट से लेकर के ऊपर में आईपीएस आईएएस तक हमारे युवा आ रहे हैं और भविष्य में भी समाज की धारा में जोड़ने का प्रयास है। जो हमारे 29 नियम गुरु महाराज ने बताए थे वो पूरे विश्व के लिए उपयुक्त हैं। आप मुझे जैसा ज्ञात हुआ है डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं गुरु महाराज पर, आप भी बधाई के पात्र हैं। हमें भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो धर्म है वो एक ऐसा मूलतः गुरु महाराज ने कोई एक विशेष जाति विशेष के लिए कोई धर्म नहीं बनाया था, उन्होंने मानव मात्र के लिए धर्म बनाया था। धर्म भी हमारा अलग कुछ नहीं है। हिंदू धर्म में जो चीज़ें हैं उनका सार हैं। क्योंकि उस वक्त शिक्षा का अभाव था तो अनपढ़ व्यक्तियों को संक्षेप में गुरु महाराज ने जो सिद्धांत दिए उनकी पालना करने से अच्छी लोगों की स्थिति सुधरी। सामाजिक, धार्मिक और अन्य सभी परिस्थितियों में उन 29 नियमों का सहारा मिला। इसलिए गुरु महाराज ने हम तो उनको अवतार ही मानते हैं और वाकई वो अवतार ही थे। हम प्रहलादपंथी हैं। हमारा धर्म कोई नया नहीं है। जब से भगत प्रहलाद इस संसार में अवतरित हुए तब से लेकर आज तक ये हमारी एक अलग भावना और अलग धार्मिक स्थिति निरंतर चल रही है। इन्हीं सब कार्यों को लेकर आप अगर अध्ययन करेंगे तो आपको काफ़ी सामग्री मिलेगी। आपकी डॉक्यूमेंट्री निश्चित ही बहुत अच्छी बनेगी, बहुत कामयाब होंगे आप। और मेरे समझ में मानव मात्र के आपकी डॉक्यूमेंट्री देखने से कई फायदे भी प्राप्त होंगे। मेरा नाम सुनीता सिहाग है। मैं गांव नागपुर से सरपंच हूं, जो कि फतेहाबाद के अंतर्गत आता है और मैं बिश्नोई समाज से बिलोंग रखती हूं। बिश्नोई समाज जिसके प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर भगवान जी थे, जिन्होंने इस धर्म का प्रचलन किया और इस धर्म के लिए कुछ शिक्षाएं, कुछ नियम बनाए, जिनको अपनाकर ही ये बिश्नोई धर्म और बिश्नोई जो एक पंथ है वो चला है। और उनमें से मैं कुछ नियमों को आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे कि गुरु जम्बेश्वर भगवान जी ने 30 दिन का सूतक बताया था कि जैसे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस जच्चा और बच्चा को 30 दिन तक एक अलग कमरे में रखा जाता है। उसको घर के कामों में या और किसी भी कार्य में सहयोग के लिए नहीं कहा जाता। और 30 दिन के बाद जब पाहल करवाया जाता है, हवन करवाया जाता है और उसके बाद ही उसका शुद्धिकरण होता है और उसको एक समाज के दूसरे लोगों के साथ मिलने जुलने का मौका दिया जाता है। एक उन्होंने ये भी नियम बताया है कि प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए, जिससे हमारा मन भी शुद्ध होता है और हमारे कार्य में स्फूर्ति भी आती है। एक नियम उनके बताए नियमों में से ये भी है कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, चाहे वो पशु पक्षी हो या कोई मनुष्य हो, और सबके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। झूठ जितना हो सके कम बोलना चाहिए। वैसे तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत आज के समाज में अगर हम रह रहे हैं तो हमें झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन जहाँ ज़रूरी हो सिर्फ वहीं पर इसका इस्तेमाल करें। एक नियम ये भी है जम्बेश्वर भगवान के बताए नियमों में से कि प्रकृति के जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनको ना काटा जाए, नुकसान ना पहुंचाया जाए। और ये बात आज हमारे लिए सिद्ध भी हो रही है, क्योंकि हम बहुत से ऐसे परिणाम हैं जो भुगत रहे हैं इस वजह से। तो प्रकृति का नुकसान ना करके और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। ये आज से उन्होंने हजारों वर्ष पहले ये ज्ञान दिया था, जो कि आज हमें सार्थक होता दिखाई भी दे रहा है कि जितने हम पेड़ लगाएंगे उतना हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा और हमें आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी हमें मौसम से रिलेटेड या फिर जो वातावरण की या कोई अगर दूसरी बीमारियों से संबंधित जो है उससे बचाव हो पाएगा। गुरु जम्बेश्वर जी का धाम जो कि मुकाम है, जहाँ पर हर साल पहले तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाते थे, लेकिन आजकल हर अमावस्या को लोग जाने लगे हैं। ये एक अच्छा तीर्थ स्थल है जहाँ पर बिश्नोई समाज की शिक्षाओं को अभी भी आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर कार्य किए जाते हैं। इसके साथ साथ और भी धाम है, जैसे लालासर साथरी हो गया, जांगलू हो गया, पीपासर जो उनकी वहाँ पर जन्म से संबंधित कोई चीज़ें हैं, उनके पिताजी का घर है, तो वहाँ उनके जो बचपन से रिलेटेड कुछ चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है और आगे हम अपनी पीढ़ियों को इस बारे में ये बता भी सकते हैं। उनको एक तरह के ये प्रदर्शनी की तरह वहाँ पर ये लगाया गया है। बिश्नोई धर्म की इसी प्रथा को आगे चलाते हुए जम्बेश्वर जी की एक जो म्यूज़ियम है वो स्थापित किया गया है, जिसमें उनके सभी नियमों को
अच्छे से बताया गया है और समझाया गया है चित्रों के साथ, ताकि हम उनके नियमों को कभी भूलें नहीं, आगे से आगे अपनाते रहें। इसके साथ साथ जम्बेश्वर जी ने जैसा बताया था कि अमावस्या का जो व्रत है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे साइंटिफिक मेथड से भी हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, जो हमारे जम्बेश्वर भगवान ने बहुत पहले ही बता दिया था। धन्यवाद करना चाहूँगी लाइव फिल्म प्रोडक्शन का, जो कि ये बिश्नोई समाज को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही हैं, जो जब तक हमारा ये मीडिया सिस्टम रहेगा तब तक प्रचलन में रहेगा, और हमें समय समय पर इन बातों को याद दिलाते रहेंगे, क्योंकि आजकल जो चीज़ें हैं वो सारी नेट से ही रिलेटेड हैं। हम बहुत कुछ मल्टीमीडिया के थ्रू जानकारी इकट्ठी करते हैं, और लाइव फिल्म प्रोडक्शन उन्हीं में से एक है जो इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, बिश्नोई समाज को समाज में एक पहचान दिलाने के लिए अच्छी भूमिका निभा रहा है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विजय फतेहाबाद ज़िले के गांव बिडाना का हूं। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 29 नियम बनाए थे 20+9, जिसकी वजह से बिश्नोई जो पंथ है वो चला आ रहा है, और इसमें 29 नियम है जो बताए गए हैं, जिसमें से मुख्य है जो वन्य जीवों की रक्षा करना और पर्यावरण संरक्षण को लेकर इस समाज के लोग काम करते हैं। हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये जो 29 नियम बनाए थे, यहाँ के लोग हैं वो उसकी पालना करते हैं, और जिसकी बदौलत यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बिश्नोई बाहुल्य इलाका है, वहाँ पर वन्य जीवों की जो संख्या है वो बहुतायत पाई जाती है। इसके अलावा जो पर्यावरण संरक्षण की बात है, तो चिपको आंदोलन चला था, उसमें 363 बिश्नोई जो शहीद हुए थे, उसका भी वर्णन अभी किताबों के अंदर है, और विदेशों में भी इस चीज़ को देखा जाता है। हमारी ओर से भी प्रयास है वन्य जीवों को लेकर और पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधे लगाए जाते हैं। 29 नियमों में सबसे खासकर जो जिक्र है वो नशे का है, और अभी जो नशे का प्रचलन है वो बढ़ता जा रहा है। हमारी खासकर जो युवा पीढ़ी है उसको इससे सचेत होने की ज़रूरत है। नशा बर्बादी की ओर इंसान को लेकर जाता है। जिस परिवार के अंदर कोई भी सदस्य नशा कर रहा होता है वो परिवार पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। तो मैं जो अभिभावक हैं उनसे अपील करूंगा, जो अपने बच्चे हैं उनको समय दें, अपने परिवार को समय दें, ताकि जो अपने बच्चों का चाल चलन है वो हमारे सामने रह सके, और जो बच्चा है वो अपने पथ से विचलित ना हो किसी भी तरह से। तो ये जो मुख्य बात है ये 29 नियमों के अंदर आती है। लाइव फिल्म प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। इस तरह के जो समाज हित के काम किए जा रहे हैं उनको आगे लेकर आना, और आप सभी से मैं अपील करूँगा जो 29 नियम हैं उनकी पालना करें, और जो अपना जीवन है वो बिल्कुल सुगम बनाएं।